जंगल में बंटी नाम का चिड़ा ठेले पर केले बेचा करता था। केले वाला, केले ले लो, ताजा ताजा केले ले लो। तभी वहाँ तोता आता है। भाई साहब, एक दर्जन कितने के हैं? तोते, एक दर्जन 10 रुपए के हैं, ताजा केले हैं, तुम ले जाओ इन्हें। ठीक है भैया, एक दर्जन दे दो। बंटी चिड़ा सारा दिन जंगल में केले बेचता है, लेकिन ज्यादा मेहनत करने पर भी वो ज्यादा नहीं कमा पाता। शाम को थक हार कर बंटी चिड़ा घर लौट आता है। तभी उसकी बेटी अपने पिता से कहती है, पापा, आज आपने इतनी देर क्यों लगा दी? बेटी, आज केले नहीं बिके, इसीलिए मुझे देर हो गई। पिताजी, मेरी टीचर आपको कब से बुला रही है। आप मेरे स्कूल क्यों नहीं आते? आपने मेरी फीस भी नहीं दी। आप मेरी फीस कब दोगे? तभी वहाँ मीना की माँ कोमल चिड़िया आती है। अरे अरे मीना, अपने पिता को आराम तो करने दो। आपके पिताजी थके हुए हैं। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और भोजन लाकर अपने पति को देती है। देखिए जी, मीना की फीस भरनी है। अगर हमने समय पर फीस ना दी तो कभी मैडम उसे स्कूल से निकाल देगी। ये सुनकर बंटी चिड़ा बहुत उदास मन से कहता है, कोमल, अब तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो जानती हो, काम तो चल नहीं रहा, कोई भी पक्षी अब केले नहीं खरीदता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मीना की पढ़ाई खराब हो जाएगी और फिर वो भी हमारी तरह अनपढ़ ही रह जाएगी। कोमल, तुम चिंता नहीं करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। अगली सुबह बंटी चिड़ा फिर से अपना ठेला लिए जंगल में केले बेचने निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए उसे एक बूढ़ा पक्षी गिरा हुआ दिखाई देता है। बंटी तुरंत उस पक्षी के पास जाता है। अरे क्या हुआ आपको? बाबा जी, आप ठीक तो है ना? ए ऊपर वाले, ये बाबा जी तो बेहोश हो गए हैं। तभी बूढ़ा पक्षी बेहोशी की हालत में कहता है, पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिलाओ, मेरा गला सूख रहा है, कोई मेरी मदद करो। बंटी चिड़ा तुरंत वहाँ से पास के तालाब में जाता है और पानी भरकर लाता है। वो बूढ़े पक्षी को उठाता है और उसे पानी पिलाता है। अरे बेटा, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम नहीं आते तो न जाने मेरे साथ क्या होता। लेकिन बाबा जी, आप इतने घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? क्या बताऊं बेटा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरा एक ही बेटा था और उसने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरा इस जंगल में कोई भी सहारा नहीं है। बुढ़ापे में अब ना तो कोई घर है और ना ही कोई ठिकाना। बाबा जी, मैं अपनी पत्नी कोमल और अपनी छोटी बेटी के साथ रहता हूँ। मेरा भी उनके सिवा कोई नहीं है। अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। आप मेरे पिता के समान हैं। बेटा, तुम सच में बहुत भले पक्षी हो, वरना इस जंगल में कोई पक्षी भी दूसरे पक्षी की मदद नहीं करता। इसके बाद बंटी चिड़ा उस बूढ़े पक्षी को अपने साथ घर ले जाता है। कोमल, ये बाबा जी बहुत परेशान हैं और पता है इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। फिर बंटी चिड़ा बूढ़े बाबा की सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। ए ऊपर वाले, कितने बेदर्द पक्षी हैं इस जंगल में, जिन्हें अपने माता पिता की कोई कदर नहीं है। क्या अगर पक्षी बूढ़ा हो जाए तो उसे घर से निकाल देना चाहिए? ये तो बहुत बड़ा पाप है। उस दिन के बाद से कोमल चिड़िया और बंटी चिड़ा उस बूढ़े पक्षी की देखभाल करते हैं। कोमल चिड़िया समय पर उस बूढ़े पक्षी को खाना देती है और वो बूढ़ा पक्षी अब उनके साथ खुशी खुशी रहने लगता है। एक दिन बंटी चिड़ा पूरा दिन जंगल में केले बेचने के बाद जब घर वापस लौटता है तो उसकी बेटी रो रही थी। क्या हुआ मीना, तुम रो क्यों रही हो? पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे स्कूल की फीस भर दे। देखा, कभी मैडम ने मुझे स्कूल से निकाल दिया। ये सब आपके कारण हुआ है। आप मेरी फीस नहीं भर सकते। ऐसे रोते हुए मीना घर से बाहर चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। बंटी चिड़ा बहुत बेबस था, वो भी रोने लगता है। ये सारी बातें वो बूढ़ा पक्षी सुन लेता है। बंटी, तुम बहुत भले पक्षी हो। तुमने मेरा जितना किया कोई अपना भी ना करता। तुम सबके साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
लेकिन अब मुझे जाना चाहिए। लेकिन पापा जी, आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? और आप अकेले कहाँ रहेंगे? बेटा, तुम सबने मेरी बहुत सेवा की। अब मेरा समय आ गया है। मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन जाते हुए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। बेटा, ये कुछ दाने हैं। तुम इन दानों को अपने बागीचे में बो देना। उसके बाद तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए वो बूढ़ा पक्षी वहाँ से चला जाता है। फिर बंटी चिड़ा उन दानों को ले जाता है और अपने बागीचे में बो देता है। देखते ही देखते कुछ दिनों में बागीचे में एक बड़ा सुंदर केले का पेड़ लग जाता है, जिस पर सोने के केले लगे थे। चिड़ियाओं का वो परिवार जब केले के पेड़ को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। कोमल, देखो, इस पेड़ पर तो सोने के केले लगे हुए हैं। अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे और हमारे सारे दुख भी दूर हो जाएंगे। तभी केले के पेड़ से एक आवाज आती है। बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। आज से इस जादुई पेड़ पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। लेकिन याद रखना, अपने साथ साथ दूसरों की मदद करना ना भूलना। उस दिन के बाद से बंटी चिड़ा फिर से अपनी बेटी को स्कूल भेजता है। वहीं अब बंटी चिड़े के हालात ठीक हो जाते हैं और वो गरीब पक्षियों की भी मदद करने लगता है। एक जंगल में बादल और भूरे नाम के दो कौवे रहते थे। दोनों में हर रोज झगड़ा हुआ करता था कि आखिर माँ किसके पास रहेगी। दोनों कौवे ये फैसला करते हैं कि वो अपनी माँ को घर से निकाल देंगे। ये सुनकर तो बूढ़ी कपी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। बेटा, मैंने तुम्हें बचपन से लेकर आज तक कभी कोई कमी नहीं होने दी, और आज जब मेरे पंख काम नहीं करते तो तुम मुझे घर से निकाल रहे हो। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें घर से निकालने का, लेकिन क्या सारी उम्र मैं ही तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा? पूरे का भी हक बनता है कि नहीं? तू बड़ा है, तूने ही माँ के ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। मैं तो बचे कुचे में ही गुजारा कर लेता था ना। लेकिन बच्चों, मैंने तुम दोनों को एक समान ही चीजें दी हैं, भले जो भी खाने के लिए हो। माँ, वो जमाना और था। क्या तुम नहीं चाहती कि हम भाई खुशी खुशी रहे? बादल, मैंने तो हर समय चाहा है कि तुम दोनों भाई हमेशा खुश रहो। ठीक है बच्चों, जब तुम दोनों ने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम दोनों को छोड़कर जा रही हूँ। बूढ़ी कपी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। ये देखकर बादल और भूरा बहुत खुश होते हैं कि उन दोनों की माँ से जान छूट गई है। दूसरी ओर बूढ़ी कपी अब पक्षियों से मांग मांग कर दाना खाने लगती है। बेटा, ऊपर वाले के लिए मेरी कुछ मदद कर दो। बढ़िया, सुबह सुबह कोई काम नहीं मिलता जो मांगने चली आती हो। तोते बेटा, ऐसी उम्र में भला मैं क्या काम करूं? तुम ही बताओ। तभी पास खड़ा उल्लू बूढ़ी कपी से कहता है। तुम मेरे साथ चलकर मेरी बकरियों का ध्यान रखना। मैं तुम्हें बदले में दाना दूंगा। ये सुनते वो बूढ़ी कपी उल्लू के साथ चली जाती है। ये रही मेरी बकरियां, यहीं रहती हैं। आज से तुम भी इनके साथ यहीं रहोगी। फिर बूढ़ी कपी सारा दिन बकरियों का ध्यान रखती है। शाम होते ही उल्लू कुछ सूखे चने के दाने लेकर आता है। बेटे, ये तो दाने बहुत सख्त हैं, मैं नहीं खा सकती। अच्छा, बड़े नखरे हैं बुढ़िया तेरे। भीख मांगने से तो अच्छा है तुझे ये दाने मिल रहे हैं। ऐसा कहते हुए उल्लू वो दाने रखकर वहाँ से चला जाता है। ऐ ऊपर वाले, ये कैसे दिन दिखा दिए हैं तूने मुझे। मैंने कभी अपने बच्चों को ऐसे दाने नहीं खिलाए। आज उन्हीं की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। तभी कपी देखती है कि एक बकरी का छोटा बच्चा अपनी माँ का दूध पीने के लिए तरस रहा है। लगता है ये बच्चा भी मेरी तरह भूखा ही है। इसे दूध पिला देती हूँ। फिर बूढ़ी कपी जाकर छोटी बकरी के बच्चे की रस्सी खोल देती है। जब उल्लू वहाँ आकर देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो एक लाठी से बूढ़ी कपी को मारने लगता है। पागल बुढ़िया, तू बच्चे को दूध पिलाएगी तो मैं दूध कहाँ से बेचूंगा? क्या मैं तुझे अपना नुकसान करवाने के लिए यहाँ लेकर आया था? जा जा, निकल जा यहाँ से। वो बूढ़ी कपी चुपचाप वहाँ से निकल जाती है।
अगर मैं भी एक बकरी ले लूं तो उसका पालन करके मेरा गुजारा हो जाएगा। तभी वो चील के पास जाती है। चील चाची, क्या मुझे एक बकरी मिल सकती है? हाँ, क्यों नहीं, पैसे दो और ले जाओ। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैं तुम्हारे यहाँ काम कर दिया करूँगी, बदले में मुझे एक बकरी दे देना। ठीक है, कल से काम पर आ जाना। अगले दिन से वो बूढ़ी कभी वहाँ पर सारी बकरियों की सेवा करती है, उन्हें चारा डालती है। एक दिन बूढ़ी कभी बकरियों को लेकर जंगल में चराने जाती है। तभी वो बकरियाँ एक कभी के खेत में घुस जाती है। ये देखकर कभी को बहुत गुस्सा आता है और वो बकरी को मारने लगती है, जिससे बकरी घायल हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद वो बकरी मर जाती है। अपनी माँ को मरा हुआ देखकर बकरी का छोटा बच्चा रोने लगता है। बूढ़ी कभी से उसके आंसू देखे नहीं जाते। रो मत बेटा, मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही होगी। मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया। अपनों से अलग होना क्या होता है मैं अच्छे से समझती हूँ। फिर वो बूढ़ी कभी रोज बकरियों को चारा डालती है और उस छोटे बच्चे से बहुत प्यार करती है। लेकिन चील उस छोटे बच्चे को दूध नहीं देती थी, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी कभी चील से कहती है, तुम इसे दूध क्यों नहीं देती हो? ऐसे तो ये बच्चा मर जाएगा। तुझे इसकी बहुत चिंता है, तू एक काम कर, तू ही इसे ले जा। बूढ़ी कभी ये सुनकर बकरी के छोटे बच्चे को अपने साथ ले जाती है, लेकिन उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। बूढ़ी कभी के पास एक सोने की छोटी सी चैन थी, जिसे बेचकर वो बकरी का इलाज करवाती है और उसे पीने के लिए दूध लाकर देती है। ये देखकर बकरी के छोटे बच्चे को बुढ़िया पर तरस आ जाता है और वो मन में सोचता है, ए ऊपर वाले, काश मैं इस माँ का कर्ज उतार सकता। एक दिन कभी बहुत बीमार हो जाती है, कोई भी उसे देखने वाला नहीं था। ये देखकर बकरी का छोटा बच्चा रोने लगता है और मन में सोचता है, काश मैं बूढ़ी माँ जी के लिए कुछ कर सकता, लेकिन अब मैं इन्हें ऐसे भी नहीं देख सकता। फिर वो बकरी का छोटा बच्चा भागते हुए जंगल में जाता है और वो चिड़िया के छोटे बच्चे को अपने मुंह में उठाता है और दौड़ता है। अरे शेखिया, ये बकरी का बच्चा तो मेरे बच्चे को लेकर जा रहा है। मम्मा चिड़िया उस बकरी के पीछे उड़ने लगती है। पीछा करते हुए कोमल चिड़िया एक घर में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक बूढ़ी कभी दर्द में तड़प रही थी। ये बकरी का बच्चा कितना वफादार है, जो अपनी मालकिन के लिए ये सब कर रहा है। कोमल चिड़िया उस बूढ़ी कभी की मदद करती है। वो उसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती है और फिर अपने घर ले आती है। माँ जी, आप ऐसे अकेले क्यों रह रही थी? आपके बच्चे नहीं है? रोते हुए बूढ़ी सारी बात चिड़िया को बताती है। देखो चिड़िया, ये बकरी का छोटा बच्चा मेरा खुद का बच्चा नहीं है, फिर भी मेरा कितना ध्यान रखा है इसने। एक मेरे बच्चे हैं जिन्होंने अपने लालच के लिए मुझे घर से निकाल दिया। मैं उन पर बोझ बन गई थी। बूढ़ी कभी को रोता